Hello students. Today in this chapter we will discuss about memory of computer. This is the first chapter of your syllabus. So now we start with the chapter and here is the first section, that is warm up section. So the first question is identify the names of the following devices. On the basis of your previous experience, previous class, you have to identify these devices. So आप I hope कि आप ये recognize कर रहे होंगे. The first one is known as pen drive. It is a external storage device, and this one is hard disk, this one is CD and so on. So आपको पेंसिल से इनके बॉक्स में इनके नाम लिखने हैं. Now the first topic is bits and bytes. So all the information, data and instructions in a computer gets stored and processed as numbers. आई होप हमने पहले ही डिस्कस किया था आपसे कि जो भी हम इंफॉर्मेशन डेटा हमने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में होता है, बाइनरी डिजिट में होता है, जिनको कि रिप्रेजेंट किया जाता है 0 एंड 1 से. सो कंप्यूटर use only two digits 0 and 1 for this purpose. This is called the binary code, and 0 and 1 are called as binary digits. So bit is the short form of binary digit. All sorts of information from pictures and videos to words and to sound can be stored as patterns of these two digits. किसी भी तरह का कितना भी लार्ज वॉल्यूम का अगर डेटा है उसको भी आप ये केवल दो ही डिजिट 0 एंड 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको स्टोर भी करता है कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी सिस्टम पे. सो सबसे पहले हम जो भी इसके मेमोरी यूनिट है उसके बारे में बताया जाएगा. सो फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए नीबल. तो मैंने आपको बताया कि जो भी एक सिंगल डेटा का जो अमाउंट होगा उसको हम बीट में 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम 4 बीट्स के कलेक्शन को बोलें तो उसको एक निब्बल कहा जाता है. देन ए कलेक्शन ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड ए बाइट. 8 बीट के कलेक्शंस को बाइट कहा जाता है. तो ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी. तो आपको जब भी कोई कहा जाए तो आप निब्बल बताएं, क्योंकि वहां पे 4 बिट के कलेक्शन को ही निब्बल कहा जाता है, और कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट. तो निब्बल और बाइट में कौन सा बड़ा है, आई होप आप समझ गए होंगे. नाउ a collection of 1024 bytes is called a kilobyte. So, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं तो आप बताएंगे 2 to the power 10 बीट्स. और 2 to the power 10 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 into 2 into 2, सो आप वो नंबर गेट करेंगे 1024. तो a collection of 1024 bytes is called a kilobyte. Similarly, a collection of 1024 kilobytes is called a megabyte, and collection of 1024 megabyte is called a gigabyte, and a collection of 1024 gigabyte GB is called a terabyte. Right? So ये था हमारा मेमोरी यूनिट्स जिसमें हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर करते हैं. तो आई होप अब आपको बीट्स और बाइट्स का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि बीट्स कोई भी एक सिंगल अमाउंट ऑफ डेटा को बोलते हैं, और बाइट्स ये कलेक्शन ऑफ 8 बीट को बाइट बोला जाता है. राइट. नाउ वी मूव टू द सिलिकॉन चिप्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज मदरबोर्ड. तो जो भी आप देख रहे होंगे, अगर अपने बुक के लैंग्वेज की बात करें तो द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बीट्स आर स्टोर्ड ऑन चिप्स. The chips are made of teeny pieces of a material called silicon. Each chip is covered with lakhs of circuits. All the chips in a computers are mounted on board called printed circuit boards, PCBs or motherboard. So motherboard जो कंप्यूटर सिस्टम की जो मेन सर्किट होती है वो एक सिलिकॉन चिप पे इंस्टॉल किया जाता है, और उसी असेंबलिंग को जो भी हम चिप्स को जो इस ऑर्डर्ड वे में जब हम इसको असेंबल करते हैं तो उसी को हम मदरबोर्ड बोलते हैं. इसी के
मदरबोर्ड पे ही आपकी ये सारी सर्किटरी जो होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो डिजाइन की जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। सिलिकॉन चिप्स और बिट्स और बाइट्स का डिफरेंस और मेमोरी यूनिट्स मैंने आज के चैप्टर में बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।